लेजी कैटलिस्ट। जैसे कि हमारा सॉल्यूशन चैप्टर फिनिश हो चुका है ऑफ क्लास 12th, तो मैंने जैसे आपको बताया था कि जैसे ही वो चैप्टर फिनिश होगा तो मैं आपको उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस ऑफ जेईई करवाऊंगी फ्रॉम 2011 टू 2020। तो हम स्टार्ट करते हैं। हमने सबसे पहले हम करेंगे 2011 से, फिर 2012 से, ठीक है। 2011 में और 12th में एक एक ही क्वेश्चन आया हुआ है, तो देखो कैसे करना है, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि सॉल्यूशन चैप्टर में जितने भी जो न्यूमेरिकल्स आते हैं जेईई मेंस में वो ज्यादातर क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज से आते हैं। मैंने आपको क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज सारी करवाई है, मैं आपको वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, लिंक दे दूंगी उसका, तो आप पहले वो देख लेना अच्छे से, उसके फॉर्मूलेज अच्छे से समझ लेना, क्योंकि चार है हमारे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज और सबका एक एक वो है फॉर्मूला है, तो आप उसको अच्छे से पढ़ना, उसको अच्छे से याद कर लो फॉर्मूले को, फिर देखो, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, इथाइलिन ग्लाइकोल इज यूज्ड एज एन एंटी फ्रीजर। मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल शुड बी एडेड टू 4 kg ऑफ वाटर टू प्रिवेंट इट फ्रॉम द फ्रीजिंग एट -6 डिग्री सेल्सियस। और आपको KF यानी कि ये क्या होता था हमारा फ्रीजिंग कांस्टेंट लेते थे इसको हम, तो जो ये आपको वैल्यू इसकी गिवन है वाटर की, दैट इज 1.86 kg यानी कि केल्विन kg पर मोल। द मोलर मास भी आपको गिवन है इथाइलिन ग्लाइकोल का, और आपको 4 ऑप्शन दिए, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या देखना है कि इसमें कौन सी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी यूज की हुई है। तो जैसे कि आपको यहाँ पे क्या लिखा है फ्रीजिंग, तो मतलब यहाँ पे हमने कौन सी की थी डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, तो हम उसका फॉर्मूला यूज करते हैं, ठीक है। हमारे पास क्या था कि द चेंज इन या डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। जब हम ये प्रोपोर्शनल साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाता है, इक्वल टू KF कांस्टेंट आ जाता था और साथ में हमारी मोलालिटी, ठीक है। अब मोलालिटी का फॉर्मूला देखो क्या होता है, मोलालिटी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg, यही होता है। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट का क्या होता है, गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। सॉल्यूट को हम B से ले लेते हैं, तो मैं यहाँ पे ऐसे लिखूं नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्यूट। तो जब मैं इसमें वैल्यू पुट करूंगी तो हमारे पास क्या आ जाएगा, फॉर्मूला क्या बन जाएगा, KF, M क्या है मोलालिटी, मोलालिटी नंबर ऑफ मोल्स दैट इज WB अपॉन MB, ये तो आ गया नंबर ऑफ मोल्स। नीचे क्या है मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट को A से लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास फॉर्मूला बन गया, ठीक है। अगर ये kg में है तो आपको करने की जरूरत नहीं है 1000 से, अगर हमारे पास आपने ग्राम्स में चेंज किया है उसको तो आप 1000 से मल्टीप्लाई कर लेना। अब देखो वैल्यूज पुट करते हैं। डेल्टा TF क्या होता था हमारे पास, हम 2 फ्रीजिंग पॉइंट्स लेते थे, एक सॉल्यूशन का और एक सॉल्यूट का। तो उन्होंने क्या बोला, सॉल्यूशन का और एक प्योर सॉल्वेंट का, ठीक है। उन्होंने क्या बोला है कि आपका -6 डिग्री यानी कि लोअर होता जा रहा है, कितने से, 0 डिग्री से। तो हम क्या लेंगे कि हमारा 0 डिग्री हमारा क्या था फाइनल पे है, उसके बाद वो लोअर कम होने लग गया धीरे धीरे फ्रीजिंग पॉइंट, कितना -6 डिग्री, ठीक है। तो हमारे पास डेल्टा TF की वैल्यू कितनी आई, दैट इज 6 डिग्री। तो हमने वैल्यू पुट करी, यहाँ पे क्या आ गया 6 डिग्री इज इक्वल्स टू KF की वैल्यू देखो कितनी है 1.86। मास अब आपको देखो यहाँ पे पूछा है कि कितना मास आप इथाइलिन ग्लाइकोल का ऐड करो कितने ग्राम में, 4 kg ऑफ वाटर में। तो आपने मास निकालना है यानी कि WB निकालना है अपॉन ये क्या है मॉलिक्यूलर मास ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल, कितना है देखो 62 मल्टीप्लाइड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, कितना गिवन है मास ऑफ सॉल्वेंट दैट इज 4 kg, ठीक है। अब मैं इसको अगर मैं ग्राम्स में चेंज करूंगी तो 4000 लगाऊंगी, मल्टीप्लाइड बाय 1000 कर दूंगी। अगर आपको kg में रखना है तो इसको 4 ही रखना, मतलब वही है देखो, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ से WB क्या आ जाएगा 6 मल्टीप्लाइड बाय 62 अपॉन 1.86 मल्टीप्लाइड बाय 4। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे हमारे पास आएगा 804.32, ठीक है, इन ग्राम्स। तो क्या आंसर आ गया हमारे पास, ऑप्शन नंबर A। आया समझ, इजी था। सेम देखो यहाँ पर भी वही फॉर्मूला यूज होगा इस क्वेश्चन में भी। तो देख लो क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलालिटी। मोलालिटी आपने अच्छे से कर रखी होगी, मोलालिटी फॉर्मूला याद कर लो, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट और नंबर ऑफ मोल्स दैट इज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। मैंने यही चीज लिखी है, उसके बाद सब कुछ गिवन लिखा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, दैट इज फ्रॉम 2012। क्या है, द KF फॉर द वाटर इज 1.86। ये तो कांस्टेंट ही होता है, KF यहाँ पर भी इतना ही गिवन था।
इफ रेडिएटर होल्ड्स 1 kg ऑफ वाटर, यानी कि ये सॉल्वेंट का मास गिवन है, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल मस्ट बी एडेड टू गेट द फ्रीजिंग पॉइंट लोअर टू -2.8 डिग्री सेल्सियस। सेम क्वेश्चन है, देखो एक 2011 में आया, 2012 में, कितना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो हमारे पास कौन सा फॉर्मूला लगाना है, फिर से फ्रीजिंग पॉइंट वाला। तो क्या था, डेल्टा TF इज इक्वल्स टू KF M, किया यही सेम। ठीक है, तो क्या आ गया था, डेल्टा TF हमारे पास क्या आ गया, KF WB अपॉन MB मल्टीप्लाइड बाय WA, यही बना फॉर्मूला। मोलालिटी को हमने ओपन कर दिया। ठीक है, अब देखो वैल्यू पुट करते हैं। अब हमारे को कितना बोला, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट आपका 0 से कितना लोअर हो रहा है, -2.8। तो सेम वही 0 माइनस -2.8 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, KF की वैल्यू कितनी है, 1.86। ये तो निकालना ही है। उन्होंने क्या पूछा है, कितना आप इस रेडिएटर में कितने ग्राम्स ऑफ इथाइलिन ग्लाइकोल डालोगे, यानी कि कितने ग्राम्स का मतलब कितना मास ऑफ सॉल्यूट। तो मतलब WB हमें क्या करना है, निकालना है, अपॉन MD कितना है, मॉलिक्यूलर मास कितना है इथाइलिन ग्लाइकोल का, आपको इस क्वेश्चन में से दिया हुआ था। आपको यहाँ फॉर्मूला दिया, आप यहाँ से कैलकुलेट भी कर सकते हो। ठीक है, तो कितना होता है, 62 मल्टीप्लाइड बाय WA, मास ऑफ सॉल्वेंट कितना है, 1 kg। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, WB इज इक्वल्स टू 2.8 मल्टीप्लाइड बाय 6.2 अपॉन 1.86। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 93 ग्राम्स, यानी कि इतना इथाइलिन ग्लाइकोल आप यूज करो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, इजी था, फॉर्मूला भी अच्छे से याद हो गया होगा 2 क्वेश्चंस करके। अब नेक्स्ट देखते हैं, फॉर्मूलेस अच्छे से याद कर लेना सारे, बहुत थोड़े सेम से ही है, इतना कुछ डिफिकल्ट नहीं है। मैंने अच्छे से आपको सारा सिखाया है कि फॉर्मूला कहाँ से आया है, तो वो सब देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रॉम 2015। 13 और 14 ये एक्चुअली मुझे मिले नहीं है, मैं एक बार मेरे नोट्स में नहीं है, तो मैं एक बार फिर से चेक करके आपको नेक्स्ट वीडियो में करवा दूंगी अगर उसका कोई क्वेश्चन आया हुआ हो। ठीक है, तो हम देखते हैं फ्रॉम 2015। पहला क्वेश्चन है, द वेपर प्रेशर ऑफ एसीटोन एट 20 डिग्री सेल्सियस इज 185 टोन एंड 1.2 when 1.2 gram of non-volatile substance was dissolved in 100 gram of acetone at 20 degree Celsius, its vapor pressure was 183 टोन। तो ये हमने पढ़ा हुआ है, मैंने आपको लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर करवाया था कि अगर मेरे पास कोई प्योर सॉल्वेंट होता है तो उसका वेपर प्रेशर ज्यादा होता है एज कंपेरिजन टू द वेपर प्रेशर when a non-volatile solute is added in a solvent। ठीक है, यानी कि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर हमेशा कम होता है जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट हो। तो यहाँ पर भी देखो सॉल्वेंट का कितना है, प्योर सॉल्वेंट का 185 और सॉल्यूशन का कितना है 183। हमारे को निकालना क्या है कि जो हमने इसमें नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस डाला है उसका मोलर मास कितना होगा। ठीक है, तो हमारे को फॉर्मूला पता है क्या होता था, लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर दैट इज P0 माइनस P अपॉन P0 इज इक्वल्स टू WB। ये देखो B याद रखना है, मैं जो सॉल्यूट होते हैं ना उनके लिए मैं B यूज करती हूँ एंड जो सॉल्वेंट है उनके लिए A। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, P0 क्या है, ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट एंड जो ये है वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, ये आ गया मास ऑफ, जो गिवन मास होगा हमारे को सॉल्यूट का अपॉन मोलर मास ऑफ सॉल्यूट जो हमने निकालना है मल्टीप्लाइड बाय मोलर मास ऑफ सॉल्वेंट एंड गिवन मास ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, ये करवाया हुआ फॉर्मूला चेक कर लेना, मैंने आपको निकालना सिखाया था कैसे है। अब हम इसमें वैल्यूज पुट करते हैं। देखो हमारे को वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट कितना गिवन है 185 और वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है 183। ठीक है, तो ये आ गया 183 अपॉन फिर से 185 इज इक्वल्स टू कितना सब्सटेंस आपको गिवन है। देखो नॉन वोलेटाइल सब्सटेंस कितना बोला है 1.2 ग्राम आपने ऐड किया है, तो मतलब 1.2 मल्टीप्लाइड बाय MB तो हमने निकालना ही है ना,
मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ, किसका पूछा है, जो भी हमने एसीटोन यूज किया है ना, ये एसीटोन दैट इज अ सॉल्वेंट, तो मोलिकुलर मास कितना है इसका 58, और कितना मास गिवन है इसका, देखो कितने में किया, 100 ग्राम में, 100 ग्राम। ठीक है, कर दी वैल्यूज पुट। बस अब क्या करना है, कैलकुलेशंस करनी है, कैलकुलेशंस खुद करना। देखो मैं आंसर बता देती हूँ, हमने क्या करना है, एमडी को इधर लेके जाएंगे, 185 माइनस 183 दैट इज 2, तो हमारे पास क्या है 1.2 मल्टीप्लाइड बाय 58, ये इधर गया 185 अपॉन 2 मल्टीप्लाइड बाय 100। तो इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मॉलिकुलर मास हमारे पास उस सब्सटेंस का आएगा दैट इज 64। क्या होता है, यूनिट्स क्या होती है मॉलिकुलर मास की, याद रखना दैट इज ग्राम पर मोल, और इन्होंने भी क्या बोला था, हमें ग्राम पर मोल में ही निकालने के लिए बोला है, तो हमारे पास ऑप्शन क्या आया दैट इज 64। ठीक है, इजी था, मतलब लोअरिंग एंड वेपर प्रेशर भी देखो आ गया। आपको फॉर्मूला याद करना है, वैल्यू सारी पुट करनी, सब कुछ पता है क्या है, क्वेश्चंस में सबसे ज्यादा आप नंबर ले सकते हो। इन क्वेश्चन में सब कुछ डायरेक्ट गिवन होता है, जस्ट आपने वैल्यू पुट करनी है और आपको आंसर निकालना है। फॉर्मुलेस याद होंगे तभी आप वैल्यू पुट कर पाओगे। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हेन डज अ गैस डेविएट द मोस्ट फ्रॉम इट्स आइडियल बिहेवियर। आइडियल और नॉन आइडियल मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ाए हुए हैं। ठीक है, तो अब देखो क्वेश्चन क्या है, कब क्या बोला है कि कौन सी गैस, मतलब कब जो गैस सबसे ज्यादा अपने आइडियल बिहेवियर से क्या करती है, वहां से डेविएट करती है। तो कब करती है, एट लो प्रेशर लो टेम्परेचर, एट लो प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर, या एट हाई प्रेशर एंड लो टेम्परेचर, एंड फोर्थ ऑप्शन इज एट हाई प्रेशर एंड हाई टेम्परेचर। गैस कब डेविएट करेगी, जब उसके पास हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर लगाते हैं। ठीक है, जैसे ही मैं प्रेशर क्या कर दूंगी, हाई कर दूंगी, तो हमारी गैस क्या हो जाती है, कंप्रेस हो जाती है, यानी कि वहां पे वो आइडियल बिहेवियर से डेविएट कर जाती है। ठीक है, आगे समझ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी फ्रॉम 2015 ही है। ठीक है, 3 क्वेश्चन थे इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑल्सो फ्रॉम 2015। क्वेश्चन देखो क्या है, a solution of 20 डिग्री सेल्सियस is composed of 1.5 मोल ऑफ बेंजीन, यानी कि आपको बेंजीन एक सॉल्यूशन है, उसमें बेंजीन है जिसके आपको मोल्स गिवन है, एंड 3.5 मोल ऑफ टॉल्यूइन, यानी कि बेंजीन प्लस टॉल्यूइन को मिलाकर हमने एक सॉल्यूशन बनाया, दोनों के मोल्स गिवन है। इफ द वेपर प्रेशर ऑफ बेंजीन एंड प्योर टॉल्यूइन इज 74.7 torr and 22.3 torr, then what is the total vapor pressure of solution? इजी है, आता है ना निकालना। देखो अकॉर्डिंग टू रोल्स लॉ हमारे पास क्या होता था कि जो भी पार्शियल प्रेशर होगा किसी सॉल्यूशन का, है ना, जैसे अगर मैं एक बार लेती हूँ बेंजीन के लिए, ठीक है, बेंजीन के लिए अगर लेती हूँ तो यहाँ पे वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन, यही फॉर्मूला होता है। अगर टॉल्यूइन के लिए लूं तो पार्शियल प्रेशर ऑफ टॉल्यूइन इज इक्वल्स टू प्योर, जो भी वेपर प्रेशर होगा प्योर टॉल्यूइन का मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन, यही फॉर्मूला होता है। ठीक है, तो मतलब अगर मैं इनका टोटल निकालूं, हमें क्या निकालना है, वेपर प्रेशर ऑफ टोटल सॉल्यूशन, तो मतलब इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, ऐड, तो पी नॉट ये है बेंजीन का, ये है टॉल्यूइन का। ठीक है, बेंजीन मल्टीप्लाइड बाय एक्स ऑफ बेंजीन प्लस of toluene, vapor pressure of pure toluene multiplied by the mole fraction of toluene। ठीक है, अच्छा अब देखो ये निकालने के लिए हमारे पास प्योर के वेपर प्रेशर गिवन है, उन्होंने गिवन देखो दिया हुआ है कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन इतना है एंड प्योर टॉल्यूइन इतना है। तो हमारे को निकालना क्या है, पहले ये निकालना पड़ेगा दैट इज मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन। मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता था, मोल फ्रैक्शन इज इक्वल्स टू, अगर आपको किसी ए कंपोनेंट का निकालना है तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ए अपॉन नंबर ऑफ जितने भी आपके पास उस सॉल्यूशन जितने भी कंपोनेंट्स हैं उन सबके नंबर ऑफ मोल्स को ऐड कर दो अपॉन, यही फॉर्मूला था। तो लिख लेते हैं, देखो मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन क्या होगा, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स 1.5 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बेंजीन प्लस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ टॉल्यूइन, कितने टॉल्यूइन के 1.5 एंड 3.5। ठीक है, तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आएगा 0.3 मोल्स, किसके, बेंजीन के आ गए। अब हमें किसके निकालने हैं, टॉल्यूइन के।
या तो हम टॉल्यूइन के यही वाले फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, ऊपर टॉल्यूइन के नंबर ऑफ मोल्स, नीचे उन दोनों के। नहीं तो हमारे को पता है कि जो हमारा x से होता है प्लस XB यानी कि मोल फ्रैक्शन ऑफ बोथ द कंपोनेंट्स इज ऑलवेज इक्वल्स टू 1। तो मैं 1 में से माइनस करके निकाल दूं, 1 माइनस 0.3 तो कितना आ जाएगा 0.7। ठीक है, तो ये आ गया इसके। अब निकाल दो, बस डायरेक्ट वैल्यू पुट करनी है। टोटल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज इक्वल्स टू वेपर प्रेशर ऑफ प्योर बेंजीन कितना है 74.7 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ बेंजीन 0.3 प्लस वेपर प्रेशर ऑफ प्योर टॉल्यूइन कितना है 22.3 मल्टीप्लाइड बाय मोल फ्रैक्शन ऑफ टॉल्यूइन दैट इज 0.7। बस कैलकुलेशन करनी है। जब आप इसकी कैलकुलेशन करोगे तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन आएगा दैट इज 38.02 करके कुछ आएगा आपका। ठीक है, तो ये क्या है अप्रोक्स किसके है 38 के, तो मतलब हमारा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। इजी ना, देखो इसमें भी कुछ नहीं, आपको कोई वैल्यू नहीं चेंज करनी, कुछ नहीं करना, जस्ट आपको एक पता होना चाहिए हमने कौन सा फॉर्मूला यूज करना है, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको और वैल्यू पुट करनी है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 ग्राम ऑफ ग्लूकोज इज एडेड टू 178.2 ग्राम ऑफ वाटर, यानी कि आपको मास गिवन है ग्लूकोज का, ग्लूकोज इज सॉल्यूट एंड वाटर इज सॉल्वेंट। द वेपर प्रेशर ऑफ वाटर फॉर दिस एक्वस सोल्यूशन इज, आपको क्या निकालना है इसका वेपर प्रेशर निकालना। वेपर प्रेशर पूछा है किसका वाटर का, तो हम फॉर्मूला लिख देते हैं। तो क्या होता है सेम यही वाला फॉर्मूला वेपर प्रेशर वाला कि जो पार्शियल प्रेशर ऑफ वाटर होगा वो किसके इक्वल है P नॉट मल्टीप्लाइड बाय या तो वाटर का हमने मोल फ्रैक्शन लिखेंगे या 1 माइनस ऑफ मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट। ठीक है, अब इसके लिए सबसे पहले हमें नंबर ऑफ मोल्स निकालने पड़ेंगे दोनों के, उसके बाद मोल फ्रैक्शंस यूज करनी पड़ेंगी। ठीक है, तो हम क्या करते हैं पहले नंबर ऑफ मोल ऑफ वाटर ही निकालते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ वाटर, फॉर्मूला गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास। गिवन मास कितना है वाटर का दैट इज 178.2 अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ वाटर कितना होता है 18 ग्राम्स। इसको सॉल्व करके आएगा 0.99 मोल्स। ठीक है, अब नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज समझ आ रहा है ना क्यों निकाल रहे हैं इसको हम, क्योंकि हमें यहाँ पे मोल फ्रैक्शन चाहिए। मोल फ्रैक्शन की भी तो वैल्यू निकालोगे और मोल फ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या होता था नंबर ऑफ मोल्स, है ना। तो इसके लिए नंबर ऑफ मोल्स वैल्यू को निकालने पड़ेंगे, तो इसलिए हम पहले नंबर ऑफ मोल्स निकाल रहे हैं, फिर हम मोल फ्रैक्शन निकालेंगे, उसके बाद वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ग्लूकोज गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास जो होता है 180, तो इसको सॉल्व करके आया 0.1 मोल्स। ठीक है, अब मोल फ्रैक्शन निकाल रहे हैं किसके ग्लूकोज के चाहिए क्योंकि सॉल्यूट लेते हैं, तो निकाल दो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट दैट इज 0.1 अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ बोथ। ठीक है, बोथ द कंपोनेंट्स, तो कितना है 0.1, तो इसको सॉल्व करके आएगा 0.01। ठीक है, अब वैल्यू पुट करें, ये तो निकालना ही है हमने, वेपर प्रेशर तो निकालना ही है। पार्शियल पीरियड कितना गिवन है देखो, जो ये P नॉट है ये है वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, तो ये याद कर लेना ये होता है 760। कई बार आपको क्वेश्चन में गिवन होगा, नहीं तो वाटर के लिए याद कर लेना 760। ठीक है, वैल्यू पुट करिए तो 1 माइनस XB का कितना है हमारे पास 0.01, तो इसको हमारे पास सॉल्व करके आएगा 75.4 टॉर्स। ठीक है, कैलकुलेशन आप खुद करना, डायरेक्ट आंसर मत लिखना, पहले कैलकुलेट करना। अगर नहीं आ रहा तो मेरे को कमेंट सेक्शन में बताना। ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हुई तो हमारे पास ऑप्शन नंबर क्या है, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, आया समझ। देखो इनमें दोनों वेपर प्रेशर वाला था, फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको बस अच्छे से। तो जितने क्वेश्चंस रह गए हैं फ्रॉम 2017 टू 2020 वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में करवाऊंगी। इतना इसको अच्छे से पढ़ना, और अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना। थैंक यू।